नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो आपके DSSB के एग्जाम के TGT PGT को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन है कि गणपति चंद्र सूफी परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं। पहली रचना जो है वो किसे मानते हैं, मृगावती को, हंसावली को, चंदायन को या सत्यवती कथा को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हंसावली को। किसको मानते हैं, हंसावली को। हंसावली जो रचना है वो किन की रचना है, हंसावली आयसत की रचना है। किसकी है, आयसत की रचना है। आयसत, कवि आयसत की रचना है जो कब लिखी गई थी, 1370 ईस्वी में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1370 ईस्वी में। मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। चंदायन किसकी है, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की है। और सत्यवती कथा जो है वो किसकी है, ईश्वर दास की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि सूफी रचनाओं का सही आरोही क्रम अनुसार है। क्या है, क्रम क्या है, आरोही क्रम पूछा है कि क्या है। हंसावली, चंदायन, मधुमालती, पद्मावत। हंसावली, चंदायन, पद्मावत, मधुमालती, या है हंसावली, पद्मावत, चंदायन, मधुमालती, हंसावली, मधुमालती, पद्मावत, चंदायन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हंसावली, चंदायन और पद्मावत, मधुमालती। हंसावली का प्रकाशन वर्ष क्या है, हंसावली का है 1370। कितना है, 1370। चंदायन का क्या है, चंदायन का जो है वो है 1379। कितना है, 1379। पद्मावत का क्या है, 1500। पद्मावत जो है वो है 1540। कितना है, 1540। मधुमालती 1545 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमाख्यान रचना एवं उनके रचनाकार सुमेलित नहीं है। कौन नहीं है, यूजुब, सुलेखा, शेख निहार, प्रेम चिंगारी, नजफ अली, भाषा प्रेम रस, शेख रहीम, प्रेम दर्पण, अली शाह। तो यूजुब, जुलेखा, शेख निसार बिल्कुल सही है। प्रेम चिंगारी, नजफ अली बिल्कुल सही है। प्रेम भाषा प्रेम रस, शेख रहीम, ये भी सही है। गलत जो है वो है प्रेम दर्पण, अली शाह की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया डी। क्या हो गया, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से किस सूफी रचना में नाग द्वारा नायिका को ढसे जाने का वर्णन है। किसमें है, किसमें वर्णन है कि नाग द्वारा नायिका को ढसे जाने का वर्णन है। हंसावली में, चंदायन में, लखमसेन में, पद्मावती की कथा में या सत्यवती की कथा में। तो किसमें है, चंदायन में है। किसमें है, चंदायन में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि सुजान किस सूफी रचना का नायक है। क्या है, सुजान किस सूफी रचना का नायक है। सत्यवती कथा का, मधुमालती का, चित्रावली का, अनुराग बांसुरी का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा चित्रावली का। सुजान जो है वो चित्रावली का नायक है। सत्यवती की कथा किसकी रचना है, ईश्वर दास की है। मधुमालती जो है वो मंझन की है। अनुराग बांसुरी किसकी है, अनुराग बांसुरी जो है वो किसकी रचना है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अनुराग बांसुरी जो है वो किसकी रचना है। अनुराग बांसुरी जो है नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है,
नूर मोहम्मद की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है कि वास्तविक अवधि जायसी की अवधि है जिनके उनके द्वारा रचित पद्मावत अवधि की अर्धान है, कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डॉक्टर बच्चन सिंह का, बाबू गुलाब राय का या डॉक्टर नगेंद्र का? तो ये जो कथन है ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का। किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। और ये सभी क्वेश्चन आपके पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रचना में 10 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? किस रचना में कि 10 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? अनुराग बांसुरी में, यूसुफ जुलेखा में, मृगावती में, इंद्रावती में? तो किस में प्रयोग हुआ है? यूसुफ जुलेखा में हुआ है प्रयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है कि किसने रामानंद को हिंदी में राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक माना है? किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, गुलाब राय ने? राम भक्ति काव्य धारा का प्रवर्तक रामानंद को किसने माना है? तो ये माना है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है राम भजन मंजरी के रचनाकार हैं कौन है? विष्णुदास, अग्रदास, किहिलदास, प्रयागदास? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा अग्रदास। राम भजन मंजरी के रचनाकार कौन है? अग्रदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि स्नेह लीला 1435 के रचनाकार हैं कौन है? विष्णु स्वामी, विष्णुदास, किहिलदास, अग्रदास? तो स्नेह लीला के रचनाकार जो हैं वो हैं विष्णुदास। कौन है? विष्णुदास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि नाभा दास तुलसी के समकालीन थे क्योंकि भक्ति माल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है, कथन किसका है? मिश्र बंधु का है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या रामचंद्र शुक्ल का है? कि क्या है कि नाभा दास जो थे वो तुलसीदास के समकालीन थे। तो ये बात किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है। किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोक नायक तुलसी हैं, मान्यता किसकी है? किसने कहा है कि तुलसी जो हैं वो लोक नायक हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े? तो ये बात किसने कही है? रामचंद्र शुक्ल ने, ग्रियर्सन ने, ए और बी दोनों, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो ये जो बात कही है वो कही है ग्रियर्सन ने। किसने कही है? ग्रियर्सन ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि वल्लभाचार्य जी द्वारा श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया गया है, कब करवाया गया है? श्रीनाथ मंदिर का निर्माण कब करवाया गया है? विक्रम संवत 1574 में, विक्रम संवत 1575 में, विक्रम संवत 1576 में, विक्रम संवत 1577 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा 1576 में। क्या हो जाएगा? 1576 में। अगर हम ईस्वी में ढूंढना चाहते हैं तो 57 ईयर इसमें से घटा देंगे तो ईस्वी में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि सूरदास को भक्ति का समुद्र किसने कहा है? क्या कहा है? कि भक्ति का समुद्र
सूरदास को किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, नाभादास ने, विट्ठलनाथ ने या वल्लभाचार्य ने? तो सूरदास को भक्ति का समुद्र कहा है वल्लभाचार्य ने। किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है कि सूर सागर अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है, कथन किसका है? कि सूर सागर जो है अन्योक्ति एवं उपालंब काव्य है, कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का, डॉक्टर नगेंद्र का, रामचंद्र शुक्ल का या गुलाब राय का? तो ये जो कथन है वो कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कि किसने नंददास द्वारा, क्या है कि किसने नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी को हिंदी का गीत गोविंद कहा है? क्या कहा है? कि हिंदी का गीत गोविंद कहा है। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, वियोग हरि ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो ये जो बात कही है कि रास पंचाध्यायी जो है वो हिंदी का गीत गोविंद है, ये बात जो है वो किसने कही है? वियोगी हरि ने कही है। किसने कही? वियोगी हरि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नंददास की गोपियों में बुद्धिवाद का बहुमूल्य है। क्या है? कि बहुमूल्य है। उन्होंने उद्धव को दर्शन की तर्क भूमि में पछाड़ने का प्रयत्न किया है, यह कथन किसका है? गणपत चंद्र गुप्त का, जगन्नाथ दास रत्नाकर का, रामचंद्र शुक्ल का या बाबू गुलाब राय का? तो ये जो तर्क दिया है वो दिया है बाबू गुलाब राय ने। किसने दिया है? बाबू गुलाब राय ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन है कि ये पूरे विरक्त और धन मान की इच्छा में कोसों दूर थे, शुक्ल जी का यह कथन अष्टछाप के किस कवि के बारे में कहा गया है? चतुर्भुज दास, गोविंद स्वामी, सूरदास, कुंभन दास? तो ये जो बात है वो कही गई है कुंभन दास के लिए। किसके लिए ये बात कही है शुक्ल जी ने? कुंभन दास जी के लिए ये बात कही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है हे विधाना तो सो अचरा पासरी के मांगो, जन्म दनम दीजो मोही यही ब्रज बेसिरो? किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? चित्त स्वामी की, गोविंद स्वामी की, चतुर्भुज दास की, परमानंद दास की? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है चित्त स्वामी की। किसकी है? चित्त स्वामी की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है कि परमानंद दास की रचना परमानंद सागर में कितने पद हैं? क्या पूछा गया है कि परमानंद सागर में कितने पद हैं? 826, 835, 845, 855? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 835। क्या है? 835। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।